गाइस, ये मौसम 2 दिन से फिर बिगड़ गया। मौसम ठीक था तो मैंने उस दिन साड़ी पहन ली। मेरे बच्चे कहते साड़ी नहीं पहनती हूँ। मैं बाकी बहुत दिन से साड़ी नहीं पहनी, बहुत ही कम पहनती हूँ, ज़्यादातर बहुत ही ज़्यादा कम, कभी कभार। मैं पहले तो हमेशा ही साड़ी पहनती ही रहती थी, मगर मुझे प्रॉब्लम होती भी थी तो थोड़ी बहुत ही मैं चलो झेल लेती थी। फिर अब ना मेरा पहले भी एक बार ऑपरेशन हो गया, वो इतना उससे कोई मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अभी जो मेरा जो बाबू ये हुआ है ना, ये ऑपरेशन जो हुआ, उससे पहले 3 बच्चे हुए थे, वो नॉर्मली हुई थी। जैसे ये नॉर्मल था, 2 मेरी जो लड़कियां ख़त्म हो गई थी वो भी नॉर्मली थी। तो अभी जो मेरे को ना, हाँ, ये यस डुगू हुआ उसके बाद से जैसे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे मेरे को प्रॉब्लम है ही है, दिक्कत हो जाती है थोड़ी थोड़ी किसी ना किसी बात, क्योंकि मेरे को किडनी की प्रॉब्लम, मैं एक ही किडनी है मेरी, तो मैं उससे से मैं साड़ी अड़ी या कुछ चीज़ पहनती हूँ तो घुटन होती है, मेरा पेट फूल जाता है। अब ये जब से ये हुआ है उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन हुआ, फिर उसके बाद अब मैं कुछ साड़ी पहनती थी ठीक था, मगर कभी कभी वो इतना प्रॉब्लम हो जाती है। अब जब कि इसके बाद मैं ये 2 साल बीमार हो गई ना, अब तो साड़ी पहनती हूँ तो सांस साड़ी क्या कोई भी टाइट कपड़ा या टाइट सूट पहनूँ, सब लोग ये सोचते हैं कि मैं ना ऐसे कैसे रहती हूँ, ऐसे कपड़े पहनती हूँ ढीली ढीली। मैं देखती हूँ, बोलते भी हैं, मेरे बच्चे खुद बोलते हैं मम्मी तुम पहले ऐसे नहीं रहती। और मुझे इतनी घुटन हो जाती है, इतनी सांस फूल जाती है मेरी, क्या ही बताऊँ, बस मैं बता नहीं सकती। कभी मैं अजवाइन वगैरह कभी कुछ ना कुछ ऐसा खाती रही तो मेरे को पेट ना फूले, मेरे को दिक्कत ना हो, इसलिए मैं खाने का भी बहुत ध्यान, ज़्यादा चावल नहीं खाती। पहले चावल बहुत खाती थी, चावल भी नहीं खाती, और ऐसी बहुत सी चीज़ें नहीं खाती। मैं देखती हूँ ठंडा गर्म, या पेट ना फूल जाए, या फिर मैं ना खाने का ध्यान रखूँगी। रात को ज़्यादा लेट हो गया तो कम ही खाऊँगी ज़्यादा, नहीं तो खाने में ध्यान से खाऊँगी, ऐसा करती हूँ। ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा। अभी भी मैंने ये पहन रखा है, इसके अंदर ही गरम डाल रखा, नीचे गरम नहीं है। सोच रही थी मैं गरम सूट वगैरह डालूँगी, अब इतनी हिम्मत नहीं हो रही। हवा चली और मेरे हो रही छातियों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, फसलियों में छातियों में इतना दर्द हो रहा है मेरा, इतना क्या ना बस पूछो। ओमनी जेल वगैरह लगा के और सिकाई करके बस लेटी हुई हूँ ना। मैंने अभी कुछ किया, मुँह भी ऐसे हो रहे सिंदूर बिंदूर, थोड़ा बहुत मैं गर्मी में ठीक रहती हूँ। अब जैसे अब तो गर्मी तो मेरी उनमें भी दवाई ही चल रही थी, क्योंकि मुझे उल्टी, खून की उल्टी की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, ये सब चीज़ की प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे तरह दिखती हूँ ना, मैं खुश रहती हूँ, या फिर मेरे को भी एक तो मैं बीमारी से परेशान हूँ, मगर मैं कभी इतना वो नहीं करती। मैं अपने बच्चों के साथ में ना अच्छे से रहती हूँ, खुश रहती हूँ अपने फैमिली के साथ में। कितना किसको क्या बताएं, जैसे मैं नहीं बताती हूँ तो लोगों को लगता है कि इनको इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई परेशानी नहीं है, ये है वो है। कुछ है ना जो मेरी वीडियो देखते हैं और बोलते भी हैं, मैं काहे उन्हें बोलूँ। उनको ऐसा लगता है मेरे को कोई काम ही नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं है खाना पीना। मैं जितना झेल के या इतना परेशान हो गई, इतना सब कुछ इतना मैं करती हूँ ना, तुम लोग हो ना तो उठो भी नहीं बिस्तर में से। मैं तब भी अपने बच्चों को देख रही हूँ, अपने पति को देख रही हूँ, अपनी फैमिली को देख रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, ब्लॉग वगैरह भी बनाती हूँ, वीडियो भी बनाती हूँ। अगर जिस दिन नहीं ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तब मैं नहीं बनाऊँगी। और फिर पता क्या है, लगता है लोगों को मेरे भाई ये फालतू काम है, ये फालतू काम समझते हैं, ये फालतू काम है, इसे करती रहती है और तो कोई काम है ही नहीं है, ये होता है ना। अब इनको क्या ही कोई बोले, क्या ही इनको कोई समझाए, क्योंकि इनकी खुद समझ में नहीं आने वाला, तो इन्हें क्या ही कोई बोल सकता है। और मेरे को बहुत काम है, मैं वीडियो में कभी दिखाती नहीं, बताती नहीं हूँ। हर चीज़ के लिए नहीं बोलती, मैं किसी चीज़ के लिए भी नहीं बोलती, मैं एक आध बार ही बोलती हूँ प्लीज़ सपोर्ट करो। अब इस सपोर्ट वगैरह के बारे में बहुत ही कम बोलती हूँ। देखो, एक तो मैं देखती हूँ कि भाई कंटेंट में भी कहीं वीडियो जाना, मेरी परेशानी ये है, मैं कहीं जा भी नहीं सकती, जानती आती नहीं, मेरे को घबराहट होने लग जाती है, बाहर जाती हूँ। मैं फैमिली की बनाती हूँ ज़्यादातर वीडियो, क्या ही बताऊँ, किसी को कुछ बताने से फ़ायदा भी नहीं है ना, इसीलिए।